आज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ढंग की बीमारी आ रही हैं, ये बीमारी दुआ से ठीक होना मुश्किल है। क्योंकि दुआ की जो बीमारी आती है, प्रकृति प्रदत्त बीमारी दुआ से ठीक होती है। बहुत अच्छा बात कह रहा हूँ, मोटिवेशन सब ध्यान रखें। प्रकृति प्रदत्त बीमारी आए तो दुआ से ठीक हो सकती है, लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये हमारे द्वारा यंत्र है। जैसे कोरोना प्रकृति प्रदत्त बीमारी नहीं थी, किसी के द्वारा फैलाई गई थी। आज जो आधुनिक विज्ञान के कारण प्रदूषण फैला, ये बीमारी है, ये दुआ से ठीक नहीं होती। प्रकृति प्रदत्त बीमारी के लिए हमारे शास्त्रों में उदाहरण आता है। श्री पद्म पुराण जी के अंदर मथुरा के अंदर प्रकृति प्रदत्त महाबीमारी फैली, प्रकृति का प्रकोप हुआ, महाबीमारी फैली। उधर से 7 मुनिराज, सप्त रिद्धिधारी मुनिराजों का आगमन हुआ। जैसे ही मुनिराज ने मथुरा में प्रवेश किया, प्रकृति प्रदत्त बीमारी से वो प्रभावित हुए और उनके मन में भाव आ गया, ओहो सारे जीव मर रहे हैं काल में। उनकी करुणा से प्रकृति ने अपना रूप बदला और मथुरा की सारी बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त थी। जंगल में आग लगी, अपने आप प्रकृति ने लगाई, अपने आप किसी ने लगाई नहीं थी। उसी समय वहाँ मुनिराज बैठे थे, उनके मन में भाव आया। दुआ ने ऐसा काम किया कि जेठ के महीने में जहाँ पानी की कोई गुंजाइश नहीं थी, एकाएक दुआ ने पानी बरसाया, जंगल के सारे जानवर बच गए। तो ये प्रकृति प्रदत्त कहलाता है। और कर्मकृत भी दूसरे नंबर पर, कर्मकृत से बीमारी आती है, उसके भी शांति का उपाय है। जैसे मैना सुंदरी श्रीपाल का कुष्ठ रोग, ये कर्मकृत था। लेकिन आज कर्मकृत नहीं है, प्रकृतिकृत नहीं है, आज ये बीमारी जो है यंत्रकृत है। इसमें कर्मों की उदीर्णा की जा रही है। तो कर्मकृत यंत्रकृत जो बीमारी है वो यंत्र से ही दूर होगी। आज वैज्ञानिक जो बीमारी पड़ रहा फैल रही है, वह विज्ञान की दवाई से ही ठीक हो गई। आज आयुर्वेदिक दवाई भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि बीमारी आपकी किससे आई है? प्रदूषण से, यंत्रों के प्रदूषण से आई है, खान पान के प्रदूषण से आई है। आपके खान पान में ऐसी गंदी चीज़ें आने लगी, उस कारण से बीमारी आ रही। हवाओं से आप देखिए, कई लोग कहते महाराज जी तम्बाकू गुटखा खाते उनको कैंसर होता है, लेकिन जो छना पानी पी रहा है उनको भी आ रही। क्यों? हवाएं खा रहे ना वो। चारों तरफ से टेलीविजन लगे हुए हैं, प्रतिदिन हजारों किरणें अपने शरीर में से प्रवेश कर रही हैं। जब एक एक्सा उतारने वाला कोट पहनता है, एक्सरा की रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, तो कितनी टेलीविजन की रेजें हमारे शरीर में से निकल रही हैं, शरीर को खोखला कर रही हैं। अब ये जो बीमारियां हैं, ये ना दुआ से ठीक होंगी, ना आयुर्वेदिक से ठीक होंगी। आज के युग के अनुसार आपको विज्ञान के द्वारा बनाई हुई दवाई ही लेना पड़ेगा। विज्ञान के द्वारा बनाई हुई, प्रकृति प्रदत्त आयुर्वेदिक नहीं। आज के समय कुंदन लाल जी वैद्य की कोई दवाई काम नहीं करेगी, उनके पोते प्रमोद डॉक्टर की कमाई की दवाई काम करेगी। इसलिए कुंदन लाल जी कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं कोई काम का नहीं हूँ। हाँ देख लीजिए आप, आयुर्वेदिक फेल हो रहा है और स्पष्ट फेल हो रहा है। अब ब्लॉक आ गया, आप बताओ आयुर्वेदिक में क्या तरीका है? यदि ब्लॉक हो गया, आयुर्वेदिक के पास कोई तरीका नहीं है उसको खोलने का। जब तक ब्लॉक नहीं हुआ है तब तक तो फिर भी काम कर सकता है, ब्लॉक होने के बाद फिर कोई काम नहीं करता। आज जिस प्रकार के कैंसर आदि की बीमारी आ रही है, हार्ट अटैक की, ब्रेन हेमरेज की, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है आयुर्वेदिक के पास। और जबरदस्ती आयुर्वेदिक की जिद करना नहीं चाहिए। कई लोग आयुर्वेदिक की जिद करके अकाल में मर जाते हो। जिस चीज की दवाई, बीमारी देखो किस कारण से आई है। आज पहले हार्ट अटैक की बीमारी बहुत कम होती थी, ग्लूकोज कम होते थे, मेहनत थी, भोजन शुद्ध खान पान था, तो उस प्रकार का आयुर्वेदिक में कोई विशेष आविष्कार नहीं हुए।
आज यदि नशे वेलोकोज हो जाएं तो बोलो आयुर्वेदिक में कौन सी दवाई है जो नसों को खोल देगी? गारंटेड ले वो। आज विज्ञान कह तो रहा है कि मैं ऑपरेशन करके आपके ब्लॉक खोल दूंगा, स्टेंट डाल दूंगा, गारंटी दे रहा है, सामने दिखा रहा है। तो हमेशा देखना चाहिए जो बीमारी आई है किसके माध्यम से आई है, जिसके माध्यम से आई है उसी के माध्यम से जाएगी। बीमारी विज्ञान दे रहा है तो दवाई भी विज्ञान की ही काम करेगी। टेट फॉर टैट वाली बात है।